रात कितनी हो गई देखो, कोई नहीं दिख रहा है वहाँ पर। अब स्नेक्स आ जाते हैं टिमटिम नाइट में। ये मंकी देख रही हो, ये जैसे कोई बच्चा बदमाशी करता है ना, उठा के ले जाता है। सो हम लोग होटल वापस आ गए हैं। मैंने बस थोड़ी सी क्लिप्स बनाई मार्केट की एंड एक आध चीजें बस ली है, वो मैं आपको पुणे जा करके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया महाबलेश्वर वाली ट्रिप में। अभी नहीं दिखा रही हूँ। एंड हम लोगों ने फिर वही खाना खाया। एक प्योर वेज रेस्टोरेंट था, नॉर्मल सा रेस्टोरेंट था, वहां पर खाना खाया एंड फिर थोड़ा सा मार्केट में घूमे और अब फाइनली होटल आ गए हैं। मुझे एक्चुअली 2 DMs आए इंस्टाग्राम में कि मैं मेरा जो ट्रैवलिंग के टाइम पर जो हैंडबैग होता है उसमें क्या क्या कैरी करती हूँ ये मैं शेयर करूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी बेस्ट टाइम है शेयर करने का। और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम भी, हम लोग बहुत जल्दी होटल पहुंच गए वापस, 9:30 हो रहे हैं अभी और अभी सोने का कोई मूड नहीं है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें रखी है। और मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत सी चीजें भूल गई हूँ लाना। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मेरा वुलन ही नहीं लेकर आई, इसके साथ साथ मैंने मेरा नाइटी नहीं लेकर आई। मतलब मैंने रात में पहनने के लिए कोई भी ड्रेस नहीं आई हूँ। मुझे इन्हीं अच्छे कपड़ों में से कुछ पहन करके रात में सोना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा वर्कलोड आ गया था। जैसे मैंने मेरे वीडियोस में आपको बताया कि वो पर्पल की सेल की वजह से कि मुझे एक ही दिन में 3 वीडियोस शूट के साथ साथ एडिट और सारी चीजें करनी पड़ गई थी और फिर दूसरे दिन यहाँ के लिए निकलना था। तो वर्कलोड इतना आ गया था कि मैं अच्छे से पैकिंग कर ही नहीं पाई। तो बहुत सी चीजें इसमें भी मिस हुई है और नॉर्मल जो पैकिंग है उसमें भी मेरी चीजें मिस हुई है। टिमटिम की कुछ भी मिस नहीं हुई और हस्बैंड का भी एक जैकेट हम लाना भूल गए, बाकी वुलन्स लेकर आए थे। तो मैं आपको बैग दिखाती हूँ कि मैं बैग में क्या क्या कैरी हमेशा करती हूँ जब भी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ। तो अभी फिलहाल मैंने ये वाला बैग लेकर आई हूँ मैं अपने साथ में। ये मैंने सेलेक्ट कॉस्ट से मंगवाया था। आपने मेरे सेलेक्ट कॉस्ट पे हॉल में देखा ही होगा, बिल्कुल न्यू था और मेरा बहुत मन था कि मैं यही लेकर के जाऊं। सो दैट्स व्हाई मैं यही वाला बैग लेकर के, ब्लैक कलर है, हर ड्रेस पे चलता है, बहुत ही क्यूट और ट्रेंडी सा है। तो ये लेकिन थोड़ा छोटा है, मुझे चीजें बहुत ठूस के रखनी पड़ी इसमें। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर कितना ज्यादा इसमें मैंने एकदम ठूस के रखा है सारी चीजें। ये मैं ऐसे रख के लाई हूँ। मेरा एक्चुअली ऐसा है कि मैं हमेशा 2 बैग्स, मिनी बैग्स जो होते हैं, पाउचेस होते हैं, वो हमेशा अपने हैंड बैग में रखती हूँ। एक जो पाउच रहता है उसमें मेरा स्किन केयर रहता है, एक पाउच में मेरा मेकअप रहता है। तो वो चीज ही यहाँ पर भी मैंने की। ये जो एक बैग इसके अंदर से निकला, ये भी मैंने सेलेक्ट कॉस्ट से अभी मंगवाया था। ये इतना क्यूट था कि मैंने कहा ये मैं इस बार लेकर के जाऊंगी। तो इसमें मैंने मेरा मेकअप रखा है, क्या क्या रखा है वो दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर से। एंड चलिए पहले यही देख लेते हैं कि मेकअप में क्या क्या है। तो इसमें से मैंने सबसे पहले ये निकाला मेकअप पाउच। जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा रखती हूँ मैं 2 पाउच अपने हैंडबैग में, आपको भी रखना चाहिए। डिफरेंट रहते हैं, सारी चीजें मिक्स नहीं होती है। मेकअप अलग से और स्किन केयर अलग से। तो मेकअप में पहले देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या रखा। मैंने एक बीबी क्रीम रखी जो कि मैंने अभी इवनिंग में लगाई। दिन भर मेरे फेस पे बीबी क्रीम नहीं थी, सिर्फ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन था और कोई बीबी क्रीम वगैरह कुछ नहीं थी। बट अब शाम को मैं निकल रही थी तो थोड़ा मैं रेडी हो गई थी। देन मैंने ये मनाकदा का ग्लो रखा है, जो कि आप मतलब मैं कैसे यूज करती हूँ, मैं मेरी बीबी क्रीम में इसको मिक्स करके लगा लेती हूँ। ये जो मनाकदा का ग्लो है इसको मैं मेरी बीबी क्रीम में मिक्स करके लगा लेती हूँ, तो एक अच्छा सा शाइन आता है फेस पे नाइट टाइम पे। तो ये लाया मैंने एक। फिर उसके बाद मैंने ब्लश लाया और मैंने आज थोड़ा सा यूज किया था, ठीक है। कॉम्पैक्ट लाया, इसका कोई यूज ही नहीं हुआ आज। रात में मैंने लगाया नहीं क्योंकि ठंडी थी, तो ऑलरेडी स्किन थोड़ी सी ड्राई सी हो रही थी और डे टाइम पे मैंने क्रीम और मॉइस्चराइजर लगा के रखा था। देन मैंने ये NYB का लिप बाम रखा है और ये एलन ब्लू का लाइनर क्योंकि मेरे लिए मस्ट है। फिर इसके बाद में मैंने ये 3 लिपस्टिक्स रखी है और तीनों मैंने पर्पल की HD लिक्विड लिपस्टिक्स जो होती है उनमें से ही रखी है। 3 शेड्स रखे हैं जिसमें से ये एक लगाया है, अभी कौन सा लगाया है मैंने आगे बता दिया था वीडियो में आपको बस। और एक ये पाउडर ब्रश रख लिया था ताकि पाउडर को ब्लेंड करने के लिए अगर मैं कॉम्पैक्ट लगाती तो, और इसी से मैंने ब्लश भी लगा लिया था। तो इतना मेकअप था जो कि मैंने रखा क्योंकि मुझे था कि शाम को
महाबलेश्वर में जब निकलेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से रेडी होकर निकलूंगी, बट कुछ नहीं हो पाया वैसा, मतलब उतने अच्छे से नहीं हुआ। ओके ठीक है, तो मेरे मेकअप वाले पाउच में देख लिया आपने क्या क्या था। अब मैं स्किन केयर वाला पाउच दिखाती हूँ, इसी में मैंने रखा है, ये है मेरा स्किन केयर वाला पाउच। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या क्या कैरी किया है। सबसे पहले फेस वॉश रखा है मैंने, प्लम का ग्रीन टी फेस वॉश। देन ये मॉइस्चराइजर रखा है मैंने, ये जो मॉइस्चराइजर है ग्रीन टी का, सॉरी ये जो मॉइस्चराइजर है प्लम ग्रीन टी का, ये मैं एज नाइट क्रीम भी यूज कर सकती हूँ क्योंकि इसमें एसपीएफ नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने ये रखा। देन मैंने ये बोरोलिन रखा है क्योंकि ये हम तीनों के लिए बहुत जरूरी है बोरोलिन। ठीक है, देन ये कारा का मेकअप रिमूविंग वाइप जिसकी मुझे अभी जरूरत पड़ेगी मेरी लिपस्टिक निकालने के लिए। एंड देन एट लास्ट मैंने रखा है ये सिरम, हेयर सिरम, जो शायद कल मुझे इसकी जरूरत पड़ जाए मॉर्निंग में, आज तो नहीं पड़ी थी। एंड एक इयररिंग का पेयर है, एक ऑलरेडी पहना हुआ। और आप सोच रहे होंगे कि एसपीएफ तो इसमें रखा ही नहीं, सनस्क्रीन। तो मैं मॉर्निंग में घर से ही निकली थी, शायद 9 बजने वाले थे ना, तो मैं लगा करके निकली थी और मैं लाना भूल गई। दिन भर मेरा फेस वो जो लगा करके मैं निकली थी एसपीएफ उसी में था और ऊपर से मैं कुछ नहीं लगा पाई। बट कल जब मुझे निकलना होगा तो मैं कल बीबी क्रीम लगा कर जाऊंगी और उसमें ऑलरेडी एसपीएफ है, और जो मैं कॉम्पैक्ट लाई हूँ उसमें भी एसपीएफ है, तो कल का मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों पाउचेस निकल गए। अब इसके बाद में मेरा वॉलेट रहता है, एंड ये बिस्किट्स टिमटिम के लिए, और एक हैंड सैनिटाइजर। इसके अलावा एक कोम भी थी जो मेरे कार में रह गई है, और थोड़े बहुत रबर बैंड्स हैं, ये रबर बैंड्स मैंने रखा है। अच्छा, कोम आप ले आए थे कार से मैंने एक्चुअली कार में निकाल दी थी ये कोम लेकर आई थी मैं इस बार, तो अभी ये नीचे गए थे तो कार से ले आए थे। तो बस इतनी चीजें थी जो कि मैं इस हैंडबैग में रखती हूँ। इसके अलावा आप वेट वाइप्स भी रख सकते हैं हैंड वाइप करने के लिए, बट मेरे कार में ऑलरेडी रहती है वेट वाइप्स, तो मैंने इसलिए इसमें नहीं रखा था। और बैग भी इस बार थोड़ा छोटा था तो मुझे बहुत सोच समझ के चीजें रखनी पड़ी थी। बस इतनी चीजें, और तो कुछ नहीं। तो इतनी चीजें थी मेरे हैंडबैग में, और मेरे अकॉर्डिंग ये एसेंशियल होती है अगर आप बाहर निकल। इसके अलावा अगर आप गॉगल्स वगैरह सनग्लासेस लगाते हो तो वो रखना चाहिए आपको। मैं उतना लगाती तो नहीं हूँ, बट मैं ये लेकर आई थी तो जब मन करता था तब लगा लेती थी, और नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऊपर ही था। बस इतना था। चलिए अब मैं बंद कर रही हूँ, अब थोड़ा फैमिली टाइम, और कल मॉर्निंग में मिलते हैं हम। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। दिखाओ। ओह यस, वहाँ एक और डॉगी है, करेक्ट बहुत क्यूट है। छोटा सा है वो, क्यूट ब्रदर वाला। सब हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, मैंने गुड मॉर्निंग भी नहीं किया है। अभी अराउंड 10 o'clock हो रहे हैं, हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। हाँ दिखाओ। मैं हाँ दिखाती हूँ सारे।
गुड मॉर्निंग अगेन। उस वक्त अच्छे से गुड मॉर्निंग नहीं हो पाई थी, तो हम लोग अभी निकले हैं महाबलेश्वर टेम्पल के लिए। मैंने सोचा सुबह सुबह शुरुआत उसी से करते हैं, तो महाबलेश्वर टेम्पल जा रहे हैं। वो बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है। वैसे हम लोग पहले भी आ चुके हैं, आई थिंक हम लोग 6 और 7 ईयर्स पहले आए थे महाबलेश्वर। तब भी हमने यहाँ के सारे पॉइंट्स कवर किए थे, जो एलिफेंट पॉइंट और कौन से पॉइंट्स, मंकी पॉइंट, ऑथर्स पॉइंट, ये सारी चीज। बट अभी हम लोगों को वो सब नहीं देखना, क्योंकि बस नहीं देखना। मुझे मेन क्रेज किन चीजों का था, मुझे यहाँ का मैप्रो गार्डन बहुत ज्यादा पसंद था। थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी, बट कुछ नहीं की मैंने शॉपिंग। आप शॉपिंग मत बोलिए, ठीक है। एंड मुझे थोड़ा वो स्ट्रॉबेरी फार्म्स में जाना था, वो भी कर लिया। मतलब कल का दिन तो बहुत अच्छा था। फिर आज कल रात में महाबलेश्वर का जो मार्केट था वो एक्सप्लोर करना था, वो भी कर लिया। अब आज गिनी चुनी चीजें हैं वो कवर करेंगे। हम वो सारे पॉइंट्स नहीं जाने वाले, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं है हम लोगों को उनमें। लास्ट टाइम देख लिया है, बस ये है कि पहाड़ से नीचे देखना है, व्यू बहुत सुंदर होता है। बट ठीक है, हम लोग वो पॉइंट्स वगैरह नहीं जाएंगे। तो देखते हैं ये टेम्पल, फिर उसके बाद नेक्स्ट कहाँ जाना है वो देखते हैं। तो चलिए साथ में चलते हैं महाबलेश्वर टेम्पल। हम लोग मंदिर पहुंच गए, अभी पार्किंग में कार खड़ी करती है। एंड अब बस अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या माहौल है, कितनी भीड़ है, क्या है। पार्किंग में तो बहुत ज्यादा। ये है मंदिर, यहाँ से एंट्री। हम लोग फिर से मैप्रो गार्डन आ गए हैं, क्योंकि कल इतना अच्छा लगा था, तो आज सोचा कि आज भी जाते हैं। यहीं पर थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। मुझे कैरेट और मूली वगैरह यहाँ बहुत फ्रेश मिलती है, वो भी लेना है, तो ये भी मैं यहीं से ले लूँगी। थोड़ी और स्ट्रॉबेरीज वगैरह लूँगी। तो चलिए अंदर चलते हैं, मैप्रो गार्डन में देखते हैं क्या क्या खाएंगे, क्या करेंगे। बस इसके बाद मैंने कुछ व्लॉगिंग नहीं की, हमने बस थोड़ा बहुत और घूमा। लाइक ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स हम लोग और थे, और फिर अराउंड 3 o'clock के आसपास हम लोग महाबलेश्वर से निकल गए थे पुणे के लिए। और आगे का मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, एंड थोड़ी बहुत पिक्चर्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये, एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा। लास्ट व्लॉग में कुछ लोगों ने पूछा था कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की महाबलेश्वर से, तो टू बी फ्रैंक मैंने शॉपिंग का सोचा ज़रूर था, बट कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि मतलब ऑब्वियस है जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहाँ पे थोड़ी कॉस्टली चीज़ें मिलती हैं, और सेम चीज़ें आपको आपके शहर में सस्ती मिल जाती हैं। बट स्टिल थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी मैंने ली, जिनमें से एक है ये क्यूटी पाई वुडन का जोकर, जिसे मैंने मेरे किचन के पास में हैंग करके रखा है। ये कलर्स ऐड कर देता है घर में और बहुत ही क्यूट लगता है, दैट्स वाई मैंने ये लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अफोर्डेबल भी था। एंड इसके बाद में मैंने ये एक आउल लिया है, इसे भी मैंने किचन में ही रखा है। मैं यहाँ पर अपनी बेटी मतलब हमारी फैमिली पिक इसके ऊपर लगाऊंगी, मैं दिखाऊंगी किस तरीके से। एंड मैंने ये एक सिंपल सी चप्पल ली है और बहुत सारी चॉकलेट्स ली है मैप्रो गार्डन का जो मॉल था वहाँ से।